हमें डॉक्टर जाकिर नाइक का ईसाइयों के नामी गरामी पादरी विलियम कैम्पबेल के साथ कई घंटे तवील मनाजरा हुआ था। वो मनाजरा तब सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना। दिलचस्प बात तो ये है कि उस मनाजरे का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में रखा गया था। ये मनाजरा एक अमरीकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया। इस मनाजरे में डॉक्टर साहब ने ईसाई पादरी को शिकस्त दे दी थी, जिसके बाद कम से कम 34,000 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। इस मनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबिल अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक उस जदीद दुनिया के वाहिद ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं कि जिनके बारे में अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हुए लिखा कि उन्होंने भारत में अपनी तबलीग के जरिए 11 लाख से ज्यादा लोगों को मुसलमान किया। अब ये अजीम मजहबी स्कॉलर अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की अक्सर अवाम उन्हें वेलकम कह रही है, लेकिन दूसरी ही जानिब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की तरफ से उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है। नहीं मालूम कि इन लोगों को डॉक्टर साहब से क्या तकलीफ है। हालांकि तकलीफ तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को होनी चाहिए कि जिसने डॉक्टर साहब को तबलीग करने की पादाश में अपने मुल्क से निकल जाने पर मजबूर किया। वही डॉक्टर साहब आज बड़ी शान और शौकत के साथ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। बाकी डॉक्टर साहब की बहुत सारी दीन के लिए खिदमत हैं, लिहाजा अब जरूरी है कि हमारी तरफ से मनफी रविश को छोड़कर इस अजीम मेहमान का खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया जाए। अगर हम ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांकें तो हमें नजर आएगा कि हमारे अपने करतूतों और जाली फतवों की वजह से लोग दीन से मुतनफिर हो रहे हैं, और अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारा मेहमान बन रहा है तो हम इसके खिलाफ भी नफरत फैला रहे हैं। आज की सहम तरीन वीडियो में हम आपको डॉक्टर साहब के कारनामे और उनकी जिंदगी के बारे में अहम तरीन मालूमात फराहम करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप भी डॉक्टर साहब को दिल से पाकिस्तान में वेलकम करने वाले 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पैदा होने वाले डॉक्टर जाकिर पेशे के लिहाज से एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने दावत दीन और मुख्तलिफ रिलीजन में PhD की डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की। उन्होंने 1991 में मुंबई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बान में लुकनत भी है और वो अक्सर दुआए मूसवी यानी ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ ले, पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी लुकनत जज़ा ज़बान में ऐसी तासीर डाली है कि जिसने सारे आलिम में इस्लाम की मिठास फैला दी है। वो इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया के सारे बड़े आज़मों में जा चुके हैं। 20 साल के अरसे में उन्होंने 20 मुल्कों में बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब किया। कितने ही लोगों को बाइबल, तौरात और हिंदुओं की गीता और महाभारत से तकाबुल करके दायरे इस्लाम में दाखिल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए हैं। उस अमरीकी मनाजरे के बाद भारत के रहने वाले हिंदुओं को भी फिक्र लाहक हो गई, क्योंकि उनके बहुत से लोग गाहे बगाहे इस्लाम की तरफ जा रहे थे। जो 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलिम रवि शंकर के साथ इनका इस्लाम में तसव्वुर खुदा और हिंदू मजहब के मौजू पर मनाजरा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मनाजरा देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने मुंबई में सालाना 10 रोजा अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ही थे आना शुरू हुए। वो मज़ाहिब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो बहुत से भारतीय हिंदू हलकर रह गए। उन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाए जाने की मुहिम अरूज पर पहुंचने लगी तो मुख्तलिफ तंजीमें मुतहरिक हो चुकी थी। उन्होंने ये कहकर कि डॉक्टर जाकिर इस्लाम के साथ हिंदू मत का तकाबुल करके उनकी तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके उसे रुकवा दिया। उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक्किद करने का ऐलान किया तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी गई। लेकिन डॉक्टर जाकिर की दावत का सिलसिला, उनके पीस टीवी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस टीवी ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि इसके नाजरीन की तादाद 10 करोड़ से तजावुज करने लगी। उन्होंने 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया। ये चैनल आज भी दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में देखा जा रहा है। इसके अब भी 25% नाजरीन गैर मुस्लिम ही हैं। इन्होंने 2011 में बंगाली जबकि
2015 में चीनी जबान में चैनल की नशरियात का आगाज किया। 2010 में भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें मुल्क की 90 नंबर की बाअसर शख्सियत करार दिया तो 2011 में उनका दर्जा 89 था। कबल अज़ीं 2009 में उन्हें भारत के मुख्तलिफ मज़ाहिब की 10 बड़े मजहबी मुबल्लिगीन में तीसरे दर्जे पर रखा गया था। 2011 से 2014 तक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया की 500 बाअसर तरीन शख्सियात में मुसलसल बरकरार रखा। उनकी इन्हीं खिदमात के एहसास में 29 जुलाई 2013 को उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की जानिब से 2013 की बेहतरीन मुस्लिम शख्सियत करार देकर बैनुल अक़वामी कुरान अवार्ड दिया गया, जिसके साथ उन्हें 7.5 लाख दिरहम इनामी रकम भी मिली थी। उसी साल उन्हें मलाइशिया के बादशाह ने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड अता किया। 16 जनवरी 2014 को शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने इस्लाम के लिए खिदमात पर उन्हें शारजा अवार्ड से नवाजा। 25 अक्टूबर 2014 में उन्हें गैम्बिया के यौम आज़ादी का वाहिद मेहमान खसूसी बनाकर मदऊ किया गया था, जहां उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। 6 मार्च 2015 को सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने खुद मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा तमगा शाह फैसल अवार्ड उन्हें अता किया, जिसके साथ मिलने वाली 7.5 लाख रियाल की इनामी रकम उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अतिया कर दी। इस वक्त फेसबुक पर उनका पेज मुस्लिम दुनिया की तमाम शख्सियात में सबसे मकबूल और सबसे ज्यादा तेजी से पसंदीदगी हासिल करने का एजाज रखता है, जो कि अब तक तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स ले चुका है। और अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक के इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट की तादाद 62 लाख है। एक और सर्वे के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक दिन में तकरीबन 18 घंटे स्टडी अप भी रखते हैं। 1 जुलाई 2016 को ढाका में हालात खराब होने के बाद भारतीय मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी बपा किया। डॉक्टर साहब के लिए दिन ब दिन हालात सख्त और खराब होते चले जा रहे थे। उसी दौरान मलाइशिया के सरबराह हुकूमत महातीर मोहम्मद ने उन्हें अपने मुल्क आने की दावत देकर मलाइशियन शहरियत दे दी। यूँ डॉक्टर साहब मलाइशिया मुंतकिल होकर आज भी अपना दावती काम जारी रखे हुए हैं। खुदा उनकी उम्र में बरकत डाल।